फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या देखे थे? 4 फीचर ऑफ शेयर्स। मैंने पहले हम लोग पूरा स्टार्टिंग क्लास से टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फिर पढ़े शेयर कैपिटल कैसे इशू होता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फिर हम लोग पढ़ रहे थे 4 फीचर ऑफ शेयर कैपिटल। 4 फीचर ऑफ शेयर कैपिटल में मैंने दो चीज़ बताया था आपको। 4 फीचर ऑफ शेयर कैपिटल विच इज प्रीवियसली इशूड एट पार, 4 फीचर ऑफ शेयर कैपिटल विच इज इशूड एट प्रीमियम। फिर प्रीमियम में मैंने दो केस बताया था आपको। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड एक अलग एंट्री होगा, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एक अलग एंट्री होगा। एकदम क्लैरिटी में हम लोग सब चीज डिस्कशन किए थे। आज का क्लास का मेन फोकस है 4 फीचर ऑफ शेयर्स एट 4 फीचर ऑफ शेयर्स, द शेयर्स व्हिच वाज प्रीवियसली इशूड एट डिस्काउंट। ओके, क्लियर? चलो, क्या है आज का टॉपिक? 4 फीचर of shares which was previously issued at discount। क्लियर? क्या बोल रहे हैं भाई कि मेरा जो भी शेयर है वो प्रीवियसली कहाँ इशू हुआ था? डिस्काउंट में इशू हुआ था। उस शेयर को मैं क्या कर रहा हूँ? फॉरफिट कर रहा हूँ। पहले फॉरफिट का एंट्री क्या होगा लिखेंगे, फिर रीइशू का एंट्री क्या होगा लिखेंगे, फिर हम लोग दोनों का क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, समझने की कोशिश करो। जब भी फॉरफीचर होता है और फॉरफीचर ऑफ डिस्काउंट होता है, सिंपल सा चीज़, मेरा शेयर प्राइस है 10 रुपीज़, क्या है फेस वैल्यू। क्लियर? लेट इशूड प्राइस 8 रुपीज़। मेरा शेयर का फेस वैल्यू है 5 रुपीज़, इशूड प्राइस 8 रुपीज़। सो द डिस्काउंट इज, ये ले लो 100 रुपीज़, ये ले लो 90 रुपीज़। लेट कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं। फेस वैल्यू 100, इशूड प्राइस 90, डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना? 10 रुपीज़। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब भी मैं शेयर होल्डर को पैसा मांगूंगा, मैं कितना तक मांग पाऊंगा? टोटल आई विल आस्क हिम फॉर 90 रुपीज़। मैं उससे ज़्यादा नहीं मांग पाऊंगा क्योंकि प्रीवियसली द शेयर इज इशूड एट डिस्काउंट। सोच लो उसने क्या किया? 3 स्टेज था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 3 स्टेजेस था। वो बोला कि मैं एप्लीकेशंस पे 50 रुपीज़ दूंगा, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ दूंगा, फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज़ दूंगा। जो 10 रुपीज़ डिस्काउंट है वो हमेशा अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो मुझे 50 रुपीज़ देना पड़ता, यहाँ 30 रुपीज़ देना पड़ता, यहाँ 20 रुपया देना पड़ता। सोच लो इसका शेयर कैंसिलेशन हुआ। क्यों कैंसिलेशन हुआ? फॉरफिट हुआ। बिकॉज ऑफ ही इज और सी इज नॉट पेइंग दी अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसका जो शेयर था, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दे पाया, ही इज इनकैपेबल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड इनकैपेबल टू फर्स्ट कॉल मनी, और ही इज डिनाइंग टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। बिकॉज ऑफ दैट द शेयर्स वेर फॉरफिटेड। इसीलिए मेरा शेयर्स क्या हुआ? फॉरफिट हुआ। तो मैं आपको क्या बताया था? जो भी पैसा ये दे चुका है उसको हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में डालेंगे। जिस जिस चीज का पैसा नहीं मिला है उसको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डॉट 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 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो जो पैसा मुझे मिल गया उसको शेयर फॉरफिटेड में डालो, जो जो चीज का पैसा नहीं मिला है उसको अलग से लिखो। तो मैं जब भी शेयर फॉरफिटेड की बात करूं, मुझे कितना मिल गया है? 50 रुपीज़ मिल गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को मैं 50 ट्रांसफर कर दूंगा। तुम बोलोगे सर क्या क्या चीज़ नहीं मिला? अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला। समझ में आ रहा है ना? तो तुम बोलोगे सर जब भी हम लोग एंट्री लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तभी हम लोग 20-20 लिखे या 30-20 लिखे? एकदम क्लैरिफाई है, हमको 20-20 लिखना पड़ेगा। 30-20 कभी मत लिखना, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने उसको 10 रुपया का दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था। मैं जब भी उसको मांगू अलॉटमेंट के लिए 20 रुपया मांगूंगा, फर्स्ट कॉल के लिए 20 रुपया मांगूंगा।
अगर वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, सो वी विल क्लैरिफाई और फॉरफिटेड द शेयर्स बिकॉज ऑफ दिस टू। ये दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, शेयर को फॉरफिट करवाऊंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट और एक चीज बताता हूं। जब भी मेरा शेयर होल्डिंग का थिंग था, मेरा शेयर होल्डिंग का प्राइस कितना था, 90 रुपीज था। क्लियर? मैं क्या कर रहा हूं, ये शेयर को फॉरफिट कर दिया, फिर क्या कर रहा हूं, री इशू कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर कितने में री इशू कर रहा हूं, सोच लो, मैं 70 रुपीज में री इशू करवाया। थोड़ा अच्छे से दिल पे लेके सुनो, मजा आएगा। फिर ये क्या बोल रहा है, मेरा ओरिजिनली शेयर था 90 रुपीज, बिकॉज 10 रुपीज इज गिवन डिस्काउंट। वही शेयर को मैंने फॉरफिट किया, फिर री इशू किया। कितने में री इशू किया, 70 में री इशू किया। तो मेरा एंट्री क्या होगा रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम बोलोगे सर एक एक शेयर को 70 रुपया मिला। शेयर फॉरफिट अकाउंट में सोच लो, टोटल मेरा इधर क्या हुआ रे, टू शेयर कैपिटल को तो 100 ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितना है, 100 है, इसको 100 ही ट्रांसफर होगा। तुम बोलोगे सर शेयर फॉरफिटेड में हमको कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो, शेयर फॉरफिटेड में हमारा 20 ही ट्रांसफर होगा, शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट में 10 रुपीज ट्रांसफर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा हूं, 2 बार बोलूंगा, अच्छे से समझा करो। मेरा बैंक हो गया 70 रुपीज, क्योंकि शेयर कैपिटल को तो मुझे री इशू में 100 रुपीज, 100 का 100 ट्रांसफर करना पड़ेगा। पर मैं जिसी नए आदमी को बेचूंगा शेयर, तो वो कैलकुलेशन कभी नहीं करेगा कि 100 रुपीज का शेयर था, मैं अभी 70 दे रहा हूं, शेयर फॉरफिटेड में तुम लोग 30 ला दो। वो बोलेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बोलेगा, भाई मैं 30 क्यों दूं, तुम लोगों तो प्रीवियसली 90 में इशू किया था, मैं शेयर फॉरफिटेड तुमको 20 रुपया ही दूंगा। कस्टमर मुझे 70 रुपीज दे रहा है, बाकी जो डिफरेंस 70 माइनस 100, 30 रुपीज मुझे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में एडजस्ट करवाना था। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बोलेगा कि भाई मैं 30 रुपीज नहीं दूंगा, कितना रुपया दूंगा, क्योंकि तुम 90 में इशू किए थे, शेयर फॉरफिटेड में 20 दूंगा, तुम्हारा जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है वही अकाउंट को 10 रुपया डेबिट करो। 5 मिनट में हम लोग एंट्री लिखते हैं। यही एग्जाम्पल का मैं क्लैरिफाई करूंगा, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एक रफ प्रेजेंटेशन ऐसा करवा लो, रफ जैसा लिखा है वैसे एक बार लिख लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं, जल्दी क्विक। ओके, चलो, क्या बोला था रे, 100 रुपीज का शेयर था, 90 में इशू हुआ, 50, 30, 20। ओके, चलो, क्या बोल रहा है, जब भी मैं पहले क्या करता हूं, फॉरफिट का एंट्री करता हूं। फॉरफिट का एंट्री क्या होगा रे, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, पर जब उसको कम करवाना है, फॉरफिट करवाना है, हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, फर्स्ट एंट्री किस किस वजह से हमारा कैंसिलेशन हुआ, ये दोनों के वजह से कैंसिलेशन हुआ था, पर डिस्काउंट 10 चला गया था, तो मेरा इधर 20, इधर 20, 2 20 आएगा। तो 20 यहां भी क्यों 20 आएगा, मैं पूरा जब जर्नल एंट्री करवाऊं ना आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा क्यों 20 आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किस वजह से मेरा शेयर कैंसिल हो रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करो। जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी ये जो मेरा 10 रुपीज है, जब भी तुम कैंसिलेशन करवाओगे, शेयर कैपिटल अकाउंट तो भाई 100 पूरा गया था, समझ में आ रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये हो गया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, टू शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, टू शेयर
forfeiture account, forfeited account. क्लियर? तुम बोलोगे सर क्या क्या अमाउंट आएगा, देखो क्या क्या अमाउंट आएगा, क्या क्या था रे, 100, 90, 50, 20 प्लस 10, ये हो गया 20। शेयर कैपिटल को पूरा जाएगा 100 रुपीज़, वो डेबिट हुआ था उतना तक क्रेडिट होगा टू शेयर अलर्ट। ये सब रीजन ना मैं जब एक पूरा प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको एकदम रीजन अच्छे से बताऊंगा क्यों ये 100 हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिला, 20 रुपीज़। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20 रुपीज़। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट 10 रुपया। शेयर फॉरफिटेड में कितना रिसीव हुआ था, 50 रुपीज़। टोटल डेबिट 50 प्लस 10 60, ये हो गया 100, क्रेडिटर भी 100। क्लियर? फटाफट फॉरफिचर का एंट्री लिखो। ओके तो चलो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, रीइशू का एंट्री करेंगे। रीइशू क्या होगा, रीइशू का एंट्री मैंने आपको बताया था, वही फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। पहले मेरे साथ आप लोग मत लिखो, मेरा देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूं फिर बाद में लिखना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉब्लम क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट तो 100 का 100 मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 100 डेबिट हुआ है तो 100 क्रेडिट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 100 क्रेडिट करवाया। फिर बैंक अकाउंट मैंने री इशू करवाया, सोच लो 70 में री इशू करवाया, तो मैंने इधर लिख लिया 70 रुपीज री इशू। तुम बोलोगे सर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को 30 रुपया आना चाहिए, मैं भी बोला हाँ सर 30 रुपया आना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने शेयर इशू करवाया था वो 90 रुपीज में इशू करवाया था, आपको याद होगा 10 रुपीज डिस्काउंट था। अगर मैंने 90 रुपीज में इशू करवाया तो कंफ्यूजन कहां पे है, शेयर फॉरफिट अकाउंट बोल रहा है कि भाई कस्टमर ने 70 रुपया दिया, आपने प्रीवियसली 90 रुपीज में इशू करवाया था, इसीलिए शेयर फॉरफिट अकाउंट से भाई मैं 20 रुपया ही दूंगा, क्योंकि आप जब 90 में इशू किया था कस्टमर ने 70 दे दिया, मैं तो आपको 20 ही दूंगा, तो ये क्या क्या 20 रुपया दे दिया, समझ में आ रहा है। तभी जो 10 रुपया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट यहां क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। फिर इसको डेबिट करवाओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज। तो ये मेरा हो गया री इशू का पूरा एंट्री। आई होप आपको समझ में आएगा, फिर भी बताता हूं फिर से। बैंक अकाउंट डेबिटेड 70 रुपीज, शेयर फॉरफिट को वो बोला कि भाई मुझे 100 चाहिए शेयर कैपिटल के लिए, तू 30 रुपया दे दे। शेयर फॉरफिट अकाउंट बोला काहे को मैं 30 रुपया दूं रे तुझे, तेरा तो शेयर प्राइस था 90 रुपीज, तू कस्टमर ने 70 रुपया दिया, तूने शेयर 90 में इशू किया था, मैं तुझे 20 ही दूंगा भाई, जितना लॉस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे 20 ही दूंगा। डिस्काउंट को वही ले ले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट 10 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इधर तो 10 लिया था। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट 100। ओके क्लियर। फिर पूरा फुल फ्लेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट ये नॉर्मल छोटा सा एंट्री लिख लो। XYZ Company Limited issued 100 seats at the rate rupees 9 each at rupees 1 on discount। क्लियर, 1 रुपया एक शेयर में डिस्काउंट है। कितना शेयर इशू करवाया, 100 शेयर इशू करवाया। ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। टोटल कितना हो गया, 9 रुपीज, 5 + 2 + 2 9 हो गया। नेक्स्ट, द कंपनी
received all amount duly except 10 shares। इसका मतलब 10 शेयर को छोड़ के और सबका पैसा मिल गया है। द कंपनी सॉरी the 10 shareholders not paying the 10 shareholders not paid the first and final call. The 10 shareholders not paid the first and final call, so that the shares were forfeited and reissued on the price of, देखो टोटल मेरा कितना था रे, 10 रुपीज था। 5 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पे क्या है, 2 + 1 है, 1 क्या है, डिस्काउंट है। तो 5 + 3 क्या हो गया, मतलब 5 + 2 7 रुपीज रिसीव हुआ है। तो ये रीइशू क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ ₹6 कर लो। कितने में रीइशू कर रहा है, 6 में रीइशू कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, पास necessary journal entries in the books of XYZ company और XYZ लिमिटेड। क्लियर, फटाफट क्वेश्चन लिखो। कितना था रे क्वेश्चन, बी क्विक। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, पहले तो मैं फटाफट एंट्री करवा के जाऊंगा, आप लोग लिखते चलो। पहला मेरा क्या क्या एंट्री है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 रुपया में इशू किया, डिस्काउंट 1 रुपया दिया, ऑन एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, the company received all amount duly expect 10 shares of 10 shareholders not paid the first and final call, so that the shares were forfeited and reissued at the rate ₹6। ओके, तो मेरा माइंड में पहले रहना रहे 5 3 2। क्लियर, तो चलो पहला एंट्री क्या होगा रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 कितना होगा रे, एक शेयर का ₹5, 100 शेयर का कितना होगा, 500 रुपीज। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये एंट्री आप भी मेरे साथ आप लोग करते चलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा जाएगा। ये हो गया 500, ये हो गया 500। पॉइंट नंबर 3, मेरा जो शेयर है इधर क्या था, एप्लीकेशन 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3, दैट मीन्स 2, दैट इज 2, 3 - 1, नॉर्मल प्राइस 3 था, 1 डिस्काउंट था। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2, टोटल कितना हो गया, 10 रुपया।
पर नॉर्मली कितना मिल रहा है, 9 रुपीस मिल रहा है। तो मेरा जो अलॉटमेंट अकाउंट है 2 रुपये में इधर क्या करूंगा, पहले क्या करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को एंट्री याद होगा। मैंने क्या किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल को पूरा पैसा जाना चाहिए 3 रुपया, जो कि शेयर अलॉटमेंट 2 रुपया में आएगा और बाकी 1 रुपया कहां से आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में आएगा। तो टोटल कितना होगा रे, 200 इंटू 2, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200, डिस्काउंट ऑन इशू 100, शेयर कैपिटल को कितना जाएगा, टोटल 300। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिल रहा है शेयर अलॉटमेंट में, 200 मिल रहा है, ये भी 200, ये भी 200। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट कॉल पे आते हैं, क्या होगा, से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक शेयर के लिए 2 रुपया है, 100 शेयर्स के लिए ये भी हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 200। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 6 इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी है 10 शेयर होल्डर ने मेरा पैसा नहीं दिया, इसका मतलब मेरा पैसा था 200, 10 शेयर होल्डर 2 रुपया नहीं दिया, 20 रुपया नहीं दिया, मैंने कितना रिसीव किया, 180 रिसीव किया। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा, 180, ये भी होगा 180। फर्स्ट इतना तक कंप्लीट करवाओ, फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉरफीचर रिस्ट्रीट का एंट्री करवाते हैं। गुड, ओके। चलो फिर हम लोग फॉरफीचर और रीइश्यू का एंट्री करवाते हैं। ये नॉर्मल हमेशा 6 एंट्री सेम टू सेम रहेगा। अभी हम लोग क्या एंट्री करेंगे, फॉर फॉरफीचर। मैंने आपको पहले बताया था फॉरफीचर का डेबिट कितना होना चाहिए, जितना क्रेडिट हुआ था। देखो पहले फॉरफीचर एंट्री को कितना हुआ था रे, शेयर कैपिटल को अभी गया 500 रुपीज, इधर शेयर कैपिटल को गया 300 रुपीज, इधर शेयर कैपिटल को गया कितना, 200 रुपीज। मतलब 500 प्लस 300 प्लस 200 टोटल कितना हुआ, 1000 रुपीज फॉर 100 शेयर्स। दैट मीन्स ₹10 पर सिंगल शेयर। यही आपको ना दिल में लगा के बैठना है कि भाई जितना क्रेडिट होता है कैंसिलेशन के लिए हम लोग उतना डेबिट करेंगे। ये हमेशा 500, 300, 200 टोटल कितना हो गया, 1000 फॉर 100 शेयर्स, 1 शेयर फॉर ₹10। हमेशा 10 रुपीज क्रेडिट हुआ है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 डेबिट करवाना पड़ेगा। शेयर पहले क्या करेंगे रे, शेयर फॉरफिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एक बात, एक शेयर के लिए 10 रुपीज, कितना शेयर हमारा फॉरफिट हो रहा है, 10 शेयर फॉरफिट हो रहा है, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 रुपीज। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ व्हाई द शेयर्स आर फॉरफिटेड, द ओनली रीजन बिहाइंड इज द कॉल एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपया है, 10 शेयर्स के लिए कितना होगा, 20 रुपया होगा। फिर क्या होगा रे, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कितना डिस्काउंट है, 1 रुपया शेयर के है, 10 शेयर्स के लिए कितना होगा, 10 रुपीज होगा। पॉइंट नंबर लास्ट इज योर टू से फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड में कितना आएगा रे, एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 2, टोटल 7,
इंटू 10 शेयर के लिए 10 शेयर्स के लिए कितना होगा 70, दैट्स ऑल 100, 20 प्लस 70 90 प्लस 10 100। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्या हो गया रे, ये हो गया शेयर फॉरफिटेड। एक बात हमेशा याद रखो, मैं यही रीजन बताया था आप लोग को कि हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट इधर है 100 रुपीज, ये शेयर कैपिटल जब भी डेबिट होगा 100 होना चाहिए, ये तो पक्का हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमको कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, ये भी हो गया। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 10 रुपया हो गया। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 70 रुपया क्यों हुआ, बिकॉज मैंने रिसीव किया था, कितना रिसीव किया था एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 20, 70 ही मैं फॉरफिटेड में डालूंगा। 50 प्लस 30 80 करके कभी मत डालना। क्यों नहीं डालना है, बिकॉज मैंने 70 फॉरफिट किया था, 70 रिसीव किया हूं, 80 कैसे डालू। क्लियर? समझ में आ रहा है? रीइशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। हमेशा बच्चे लोग नहीं, बहुत टीचर लोग भी यहां पे गलत करते हैं। ये ना बहुत दिमाग पे फिक्स करके चलो, क्या कर रहा हूं अच्छे से देखो। रीइशू कितने में रीइशू कर रहा है, ₹6 में रीइशू कर रहा है। तो पहला एंट्री हमारा क्या हो गया रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 10 है, 6 इंटू 10 60 रुपीज हो गया। अभी हमको क्या क्या और एक मैंने बताया था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तुम बोलोगे सर शेयर कैपिटल में हमको कितना क्रेडिट करवाना है, भाई हमेशा मैंने 500 क्रेडिट किया था, 300 क्रेडिट किया था, 200 क्रेडिट किया था, मतलब 1000 क्रेडिट किया था। कितने शेयर के लिए, 100 शेयर के लिए। एक एक शेयर का प्राइस हो गया 10 रुपीज। तो टोटल मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट में भी जब ट्रांसफर कर रहा हूं, डेबिट 100 रुपीज कर रहा हूं, तो फिर भी जब हमेशा क्रेडिट करूंगा शेयर कैपिटल, ये तो मेरा कंफर्म हो गया, मेरा 100 ही 100 होना है। क्लियर? तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट 60 रुपीज मिल गया, मैं बोला हाँ भाई मिल गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमको कितना डालना पड़ेगा, तुम जब भी बोलोगे कि सर मैं इधर 40 डाल दूं, 40 कभी भी मत डालना। क्यों नहीं डालना है, देखो मैं जब शेयर फॉरफिट अकाउंट में यही डाला था, शेयर फॉरफिट अकाउंट 70 रुपीज डाला था। पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में तुम लोग शेयर को 90 रुपीज में इशू किए थे और 9 रुपीज में इशू किए थे। जब तुम लोग 9 रुपया में इशू करोगे, मैं 6 रुपीज एक शेयर के लिए दे रहा हूं, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के लिए मैं 3 रुपए ही दूंगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइस क्या है, देखो मेरा मार्केट प्राइस है 6 रुपीज, मतलब मैं 6 रुपीज में दे रहा हूं। तो तुम लोगों को जो इशू हुआ था 9 रुपीज में हुआ था, तो आपको इधर कितना देना पड़ेगा, 40 के बदले हमेशा यहाँ 60 रहेगा, हमेशा यहाँ 30 रहेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तुम्हारा 9 रुपीज है। 10 के लिए शेयर कितना होगा 90 रुपीज। कस्टमर से तुम लोग 60 रुपीज निकाल दिए, रिसीव कर दिए, इसका मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा 30 रुपीज आएगा। दैट्स ऑल। तुम बोलोगे सर 10 रुपया कहाँ आएगा, मैं अब भी बताया था, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो 10 इधर क्रेडिट हुआ है, ये 2 में इसको ही इधर डेबिट करवा दो। शेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड ₹10। जो भी मैंने बताया था आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर फॉरफिचर में मैंने इसको क्रेडिट करवाया था, इसको कैंसिल करवाने के लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डेबिटेड वही 10 रुपीज क्रेडिट करवाया। दिस इज द फाइनल एंट्री ऑफ रीइशू। हमेशा बच्चे लोग यही गलत करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड 10 छोड़ देते हैं, यही आप लोग का गलती हो जाता है। क्लियर? ये हो गया पूरा टोटल फॉर्मूला और टोटल प्रॉब्लम। हम क्या क्या पढ़े इस क्लास में, मतलब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हुआ, मैं बताता हूं आप लोग को। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड रीइशू किस चीज का खत्म हुआ, एट पार। 2 नंबर हम लोग पढ़े एट प्रीमियम। प्रीमियम में 2 केस था, वन इज प्रीमियम रिसीव्ड, सेकेंड वन इज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। पॉइंट नंबर आज के क्लास में हम लोग पढ़े एट डिस्काउंट। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स दोगे यहां से क्वेश्चन पूछता है डिस्काउंट का, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे लोग इधर ही गलती करेंगे। यही एक एंट्री तुमको दिमाग खराब कर लेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट 10 क्यों आया। सिंपल सा चीज है,
क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वी ऑलवेज क्रेडिट एन पॉइंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ₹10। मैंने इसको क्रेडिट करवाया था तो री इश्यू के टाइम मुझे डेबिट करवाना ही करवाना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी चैलेंज नहीं है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इतना खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, वही भी एग्जाम में पूछता है, क्या है वो? फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन shares are issued on pro rata allotment। क्लियर? मैंने आपको एक चीज बताया था, हमेशा प्राइस एडजस्ट होता है, एप्लीकेशन का प्राइस अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट होगा, कॉल मनी के साथ एडजस्ट होगा, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। तो ये क्लास देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा प्रोराटा अलॉटमेंट को ध्यान रखना, फिर ये क्लास देखना। ओके, चलो बाय बाय।